आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूंगा जहां पे इन्वेस्टर का पैसा जी हाँ कुछ ज़्यादा ही होल्ड करके रखा गया। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट वहां पे पूरा देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड जहां पे कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जो कैश एलोकेशन होल्डिंग है वो काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे रीज़न भी जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन्वेस्टर्स को, नुकसान और फ़ायदा, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं आज विश्लेषण रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड में कुछ कैश एलोकेशन भी रहता है। इट मीन्स कि जो भी आप पैसा लगा रहे हो वो 100% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। आपका जो पैसा है उसमें से 5%, 7%, 3% जो भी है वहाँ पे कुछ कैश के तौर पे फंड मैनेजर के साइड से रखा जाता है। जी हाँ, एएमसी के साइड से रखा जाता है कि कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो या फिर लिक्विडिटी का इशू हो तो उस पैसे का यूज कर सके। अब देखो, यहाँ पे 3 से 5% जो कैश एलोकेशन है वो एक नॉर्मल एलोकेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये 10% के ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जी हाँ, उससे नुकसान और फ़ायदा दोनों हो सकता है। लेकिन कहाँ नुकसान होगा, कहाँ फ़ायदा होगा, इन सारी बातों का विश्लेषण में रखूँगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा सबसे ज़्यादा कैश के तौर पर रखा गया है। लिस्ट में देख सकते हो तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कैश एलोकेशन देखने को मिल रहा है, जी हाँ, कैश होल्डिंग की बात करूं तो पराग परी फ्लेक्सी कैप में है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। करीबन 16 से 17% यहाँ पे कैश परसेंटेज है। जो भी टोटल एयूएम है उसका 16 से 17% का आंकड़ा है, जो कि 23 से 24 हज़ार करोड़ का ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे देखें तो एचडीएफसी मिड कैप है। मिड कैप कैटेगरी का फंड, यहाँ पे 7 से 8% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 7,990 करोड़ का आंकड़ा है। वैसे ही तीसरे नंबर पे बात करें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। यहाँ पे जो है वो 5 से 6% का एलोकेशन है और कुल मिला के 6,370 करोड़ का यहाँ पे जी हाँ कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर देखा जाए तो एसबीआई कोंट्रा फंड है। कोंट्रा कैटेगरी में यहाँ पे 6,325 करोड़ का यहाँ पे जो एलोकेशन देखने को मिल रहा है वो 13 से 14% का देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप का आंकड़ा है। एक्सिस मिड कैप में भी 13 से 14% का देखने को मिल रहा है, 4,454 करोड़ का। वैसे ही अगर आप यहाँ पे आंकड़ा देखोगे तो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड का है। यहाँ पे जो है 4,430 करोड़ का 5 से 6% का एलोकेशन है। और उसके बाद आंकड़ा देखोगे एचडीएफसी स्मॉल कैप का, यहाँ पे 4,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है। 10% के ऊपर का यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिल रहा है। कैश परसेंटेज जो है, जी हाँ, जो कैश होल्डिंग है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप की बात करूँ तो क्वांट स्मॉल कैप में ये 12 से 13% है, करीबन 4,000 करोड़ के आसपास है। वैसे ही एसबीआई फोकस्ड में अगर देखें तो ये 7 से 8%, करीबन यहाँ भी 3500 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और अगर एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 2,900 करोड़ का है, 7% यहाँ भी आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कैश होल्डिंग का एलोकेशन है वो पराग परी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एसबीआई कोंट्रा फंड और एक्सिस मिड कैप में देखने को मिल रहा है, जो कि 13% के ऊपर का आंकड़ा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप है उसका एलोकेशन 12% से ऊपर का देखने को मिल रहा है। और ठीक क्वांट के बाद आप एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देख सकते हो। अब कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन है वो पराग परी फ्लेक्सी कैप का है, जो होल्डिंग एलोकेशन है। और अगर एएमसी वाइज देखें तो यहाँ पे एसबीआई, एचडीएफसी का जो यहाँ पे एलोकेशन है, कैश होल्डिंग एलोकेशन है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखो, अगर देखा जाए तो पराग परी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में कैश एलोकेशन, जो होल्डिंग एलोकेशन है, वो काफ़ी बड़े फिगर में हमेशा देखने को मिलता है। अब इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा और नुकसान को हम समझते हैं। देखो, इससे फ़ायदा क्या है, कोई बड़ा गिरावट देखने को मिलता है तो वहाँ पे
जी हाँ, उस पैसे का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और मार्केट में रिकवरी होगा तो उसका रिटर्न इन्वेस्टर को इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। लेकिन नुकसान भी है। देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कैश एलोकेशन काफ़ी बड़े फिगर में है, तो अगर आपका मान लो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट है, उसमें से सिर्फ 80 रुपये ही इन्वेस्ट हो रहे, 20 रुपये इन्वेस्ट ही नहीं हो रहे, तो 20 रुपये पे तो आपको रिटर्न मिलेगा नहीं, तो ओवरऑल आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा कैश रखना भी रिटर्न को कम कर सकता है। लॉन्ग टाइम में आंकड़े थोड़े कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे फंड्स में डाउन साइड प्रोटेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो गिरावट में यहाँ पे कम गिरावट देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आप देखोगे तो SBI के कई ऐसे फंड्स हैं, HDFC के फंड्स हैं, में देखोगे तो कैश होल्डिंग कई बार ये भी संकेत देता है कि मार्केट में अभी और गिरावट हो सकता है, मार्केट में प्रेशर है, फंड मैनेजर यहाँ कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी के तलाश में है, और अगर कुछ गिरावट हुआ तो यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जी हाँ म्यूचुअल फंड के साइड से देखने को मिल सकता है। देखो, हर एक म्यूचुअल फंड में आपको कैश एलोकेशन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जहाँ पे कैश एलोकेशन ज़्यादा है, ये इन्वेस्टर के लिए सही भी है। और कई जगह जब मार्केट में यहाँ पे एक तरफा तेज़ी देखने को मिलता है तो वहाँ पे नुकसान भी दे सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।